नाज़रीन इकराम, आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नया मोड़ लेकर आया है। एक ऐसा धमाका खेज इंकशाफ जिसने इक़्तिदार के ऐवानों में भूचाल पैदा कर दिया है। शहबाज शरीफ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो खामोश जंग चल रही थी, अब वो सब के सामने आ गई है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे ने हुकूमत से बराह रास्त सवाल किया है कि गुज़श्ता 2 माली सालों की रिपोर्टों में 11 अरब डॉलर कहाँ गए। वो अरबों डॉलर जिनका कोई वाज़ेह रिकॉर्ड नहीं, मगर हुकूमत ने उन्हें सरप्लस जाहिर करके कौम के सामने कामयाबी के तौर पर पेश किया। चंद माह पहले हुकूमत ने दावा किया था कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस में आया है, मगर अब हकीकत सामने आ गई है कि तमाम अदाद शुमार मुबहिम, मशकूक और गलत बुनियादों पर तैयार किए गए थे। नाज़रीन इकराम, इस इंकशाफ ने इस्लामाबाद में जलजला बर्पा कर दिया है। हुकूमती वज़रा परेशानी में एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वज़ारत खजाना के आला हुकाम ने खामोशी इख्तियार कर ली है और ज़राए के मुताबिक वज़ारत खजाना के अंदर ही से कुछ लोग IMF के खुफिया मालूमात फराहम कर रहे थे। यही वो अंदरूनी रिपोर्ट है जिसने पूरा मंजरनामा बदल कर रख दिया है। अब बात सिर्फ मालियाती बद इंतजामी की नहीं रही, बल्कि एतमाद, साख और रियासती इदारों के रिश्ते की है। एस्टेब्लिशमेंट जो अब तक खामोश थी, वो अब खुलकर मुतहर्रिक होती दिखाई दे रही है। इत्तलात के मुताबिक अंदरूनी तौर पर कुछ बड़े ओहदों पर तब्दीलियां ज़ेरे गौर हैं और चंद वज़रा को मुस्तक़बिल करीब में ओहदों से हटाया जा सकता है। ये भी याद रहे कि माजी में जब भी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुकात खराब हुए हैं तो मालियाती रिपोर्ट्स, सफारती मुलाकातें उनके दरमियान फासले बढ़ाने का सबब बने। मगर इस बार मामला ज्यादा संगीन है, क्योंकि IMF का दबाव बरह रास्त स्टेट बैंक पर आ गया है। बैनुल-अक़वामी इदारे ने वाज़ेह कहा है कि पाकिस्तान को अपने मालियाती निज़ाम में शफाफियत लाना होगी, वरना अगला कर्ज पैकेज रोक दिया जाएगा। स्टेट बैंक के अफसरान ने अंदरूनी तौर पर एतराफ़ किया है कि हुकूमत के कहने पर कुछ अदाद शुमार को दबाया गया था ताकि सियासी फायदा हासिल किया जा सके। तो नाज़रीन, इस खबर के असरात सिर्फ मुआशी नहीं, सियासी भी हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इख्तलाफात उभर कर सामने आ रहे हैं। कुछ वज़रा का कहना है कि शहबाज शरीफ ने अहम फैसले अकेले किए हैं, जबकि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को एतमाद में नहीं लिया गया। एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की खराबी ने पार्टी के अंदर मौजूद ताकत के तवाज़ुन को भी हिला दिया है। ज़राए के मुताबिक लंदन में मौजूद क़यादत भी इस सूरत-ए-हाल से नाखुश है और वो समझती है कि हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी के गलत मशरों पर अमल करके अपने लिए सियासी मुश्किलात खड़ी की। अब जरा दूसरी समत देखें, अपोजिशन भी खामोश नहीं बैठी। तहरीक इंसाफ ने नवंबर में बड़े एहतजाज का ऐलान किया है। इमरान खान का कहना है कि इस बार एहतजाज पिछले बारों की तरह नहीं होगा, बल्कि मुनज़्ज़म, कानूनी और हर इदारे के सामने होगा। इनके करीबी ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक जामे मनसूबा तैयार किया है, जिसमें मुल्क भर के बड़े शहरों में बेयक वक्त धरने दिए जाएंगे। अवाम में भी बेचैनी बढ़ गई है। महंगाई, बेरोजगारी और अब ये मालियाती स्कैंडल सब कुछ मिलकर हुकूमत के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद के सियासी माहौल में इस वक्त शदीद बेचैनी है। पार्लियामेंट के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये 11 अरब डॉलर कहाँ गए? क्या ये रकम बैरून मुल्क भेजी गई या किसी खुफिया मंसूबे पर खर्च हुई? अपोजिशन इस मामले पर मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया है। एस्टेब्लिशमेंट की खामोशी अब एक पैगाम बन चुकी है, एक ऐसा पैगाम जो शायद अगले चंद दिनों में किसी बड़े इक़दाम की सूरत में सामने आ जाए। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुल्क पहले ही माशी दबाव में है। डॉलर की कीमत में इजाफा, महंगाई की नई लहर और अवाम में मायूसी, इन सब ने हुकूमत के लिए मुश्किलात दुगना कर दी है। नाज़रीन, तजियाकारों का कहना है कि अगर हुकूमत ने शफाफ तहकीकात का रास्ता न अपनाया तो ये बहरान शहबाज शरीफ हुकूमत के इख्तिताम का आगाज बन सकता है। अब सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ इस तूफान का सामना कर सकेंगे? क्या वो एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट को राजी करके अपना इक़्तिदार बचा पाएंगे, या ये मामला इस हद तक जा चुका है जहां वापसी मुमकिन नहीं? आने वाले दिन न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि रियासती सतह पर भी बहुत फैसला कुन होंगे। नाज़रीन, ये हकीकत अब सब पर वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान का असल मसला सिर्फ सियासत नहीं बल्कि एतमाद का फुकदान भी है। इदारों के दरमियान, हुकूमत और अवाम के दरमियान, हत्ता कि आलमी सतह पर भी जब तक शफाफियत नहीं आती ये बहरान खत्म नहीं होगा। इस वक्त मुल्क को एक ऐसी क़यादत की जरूरत है जो सच बोलने की हिम्मत रखती हो, जो कौम के सामने हकीकत रखने से न डरे। मगर अफसोस, अभी तक हर तरफ खामोशी है, वो खामोशी जो शायद किसी बड़े धमाके से पहले की खामोशी हो सकती है।